फ्रेंड्स, मैं हूँ गरिमा वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा लर्नेक्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बहुलक की। ठीक है ना। बहुलक इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। बहुलक को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मॉड। इस टॉपिक का अधिकतर यूज जो होता है सभी जितने भी कोर्सेज हैं सब में यूज होता है। ठीक है ना। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आता है, बीएससी बीबीओ, है ना, सब जगह इसका यूज होता है। तो इसको बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे और यहाँ पर हम लोग जो तीनों सीरीज होती है, यानी आपकी जो इंडिविजुअल सीरीज है, आपकी कॉन्टिन्यूस सीरीज है और जो आपकी डिस्क्रीट सीरीज है, तीनों पर एक एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर लेकर के उसको चलेंगे और सोल्व करेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। बात सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बहुलक की डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन को अगर आप देखें तो क्या कहते हैं कि किसी भी सांख्यिकी आंकड़ों के समूह में वह संख्या का मान जो सबसे अधिक बार आता है उसे हम बहुलक कहते हैं। बात समझ में आ रही है? उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बहुलक कहते हैं। यानी कि जितना जिस नंबर का रिपीटेशन जितना ज्यादा होगा उसका बहुलक वही होगा। तो जैसे कोई एग्जांपल मैंने ले लिया है 3, 2, 4, 4, 5, 4, 6, 7 है, तो इसमें अगर मैं देखूँ तो सबसे ज्यादा नंबर जो है वो 4 है, तो ये सबसे ज्यादा बार आ रहा है 3 बार। तो इस डेटा का जो बहुलक होगा, मोड होगा, वो क्या होगा? 4 होगा। ठीक है ना। यानी हम क्या कह सकते हैं, बहुलक को शॉर्ट रूप में अगर हम क्या कहेंगे, सबसे अधिक बार जो दोहराया जाता है मान, वही बहुलक होता है, वही मोड होता है। ठीक है। अब बात करेंगे इसके हम लोग अनग्रुप डेटा की, यानी कि इंडिविजुअल सीरीज की। तो इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है? इंडिविजुअल सीरीज जो होती है असमूहकृत आंकड़ों में मोड का वह मान होता है जो सबसे अधिक बार आता है। अच्छा, अनग्रुप डेटा क्या होता है? इसमें आपको फ्रीक्वेंसी नहीं होती। अनग्रुप डेटा में आपको फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती, ये आप ध्यान रखिए। तो ये वही बात कह रहा है कि असमूहीकृत का मतलब क्या होता है? जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होगी, यानी कि आवर्ती। फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स आवर्ती आपको गिवन नहीं होगी, ये आप ध्यान रखें। बाकी जो दो सीरीज आपके पास होती हैं ग्रुप डाटा के अंदर आती हैं, एक तो होता है आपके पास डिस्क्रीट और एक होता है आपके पास कॉन्टिन्यूस। दोनों में आपको फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगी, दोनों में आपको फ्रीक्वेंसी गिवन रहती है। कॉन्टिन्यूस के जो डेटा होंगे वो 10 से 20, 20 से 30, इस तरीके से चलेंगे, जिगजैग जिगजैग। और इसके जो डेटा होंगे वो डायरेक्ट आपको यहाँ पर एक्स ऑलरेडी डायरेक्ट गिवन रहते हैं, जैसे 10, 20, 30, और यहाँ हमें एक्स निकालना पड़ता है। बात समझ रहे हो? ये दोनों का फर्क है। तो ये तो मैंने चलो उड़ते उड़ते आपको बताया है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ इसकी इंडिविजुअल सीरीज की। उसका एक एग्जांपल लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि यहाँ हमने एग्जांपल लिया है, जैसे एक एग्जांपल लिया है कि नंबर आपको दे दिया है कि 5, 7, 9, 5, 6, 8, 5, 9, 6। तो अब इसमें मुझे क्या करना है? हमने इसकी फ्रीक्वेंसीज को निकाला। तो क्या निकाला कि भैया 5 3 बार है, 6 2 बार है, 7 1 बार है, 8 1 बार है, 9 2 बार है। तो सबसे ज्यादा कौन सा नंबर है? सबसे ज्यादा 3 बार वाला है। कौन सा है? 5 है। तो 5 इसका क्या हो जाएगा? इसका बहुलक हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे अगर मैं यहाँ देखूँ तो 12 15 12 18 17 18 18 15 17 है। इसमें 12 दो बार है, 15 दो बार है, 17 दो बार है, 18 तीन बार है। तो जो 3 बार है, जो मैक्सिमम है काउंटिंग में, वही इसका मोड हो जाएगा, यानी कि 18 हो जाएगा। बात समझ में आएगी? ये सिर्फ इतना सही काम था, इसमें और कुछ नहीं है। अब हम बात करेंगे इसके समूहकृत की, यानी कि ग्रुप डेटा की। तो ग्रुप डेटा का मतलब क्या है कि वह मोड श्रेणी में देखा जाता है। हम लोग क्या देखते हैं? श्रेणी में देखते हैं, जिसकी आवर्ती सबसे ज्यादा अधिक होती है, तो वो इसका मोड कहलाएगा। ठीक है। जैसे अच्छा, सबसे पहले हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? अभी मैंने आपको बताया था डिस्क्रीट की। इसमें क्या होगा? आपके पास डेटा ऑलरेडी एक्स आपको गिवन रहेगा। तो चलो एग्जांपल देखते हैं इसका। देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है कि यहाँ पर डेटा वर्गों में नहीं होता, क्लास इंटरवल यहाँ पर नहीं होता। क्लास इंटरवल यानी कि 10 से 20, 20 से 30, ये जो क्लास इंटरवल है ना, वो यहाँ नहीं होता है। सिर्फ आपको डायरेक्टली एक्स की वैल्यू देते हैं। एक्स 10 20 30, ये आपको डायरेक्ट यहाँ पर गिवन होता है ना। बल्कि मानों के साथ उनकी आवर्तियां दी जाती है, इनकी मान दिया जाता है, इनकी आवर्ती दी जाती है। तो जैसे वैल्यू आपको डायरेक्ट दे दी है कि दो दो की आवर्ती कितनी बार हुई है? 4 बार हुई है। ऐसा नहीं दे रखा ना कि भैया 2 से लेके 5 तक आपके बीच के जितने भी नंबर हैं वे आपके 4 बार रिपीट हो रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं दिया। फिर 5 से लेके 8 के बीच में जितने भी नंबर हैं वो आपके 3 बार रिपीट हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं दिया। ये वाला कंडीशन है इन्होंने नहीं दी। ये कंडीशन किस में आती है? आपकी कॉन्टिन्यूस सीरीज में आती है। किस में आती है? कॉन्टिन्यूस सीरीज में। ठीक है ना। तो ये कंफ्यूजन एक्चुअली रहता है बच्चों को, बच्चे मेरे से इधर पूछते भी हैं, तो इसीलिए मैं इस बात पर ज्यादा जोर भी देती हूँ कि आप ध्यान रखें। तो चलिए बात कर रहे थे हम किसकी? एग्जाम्पल की। तो उन्होंने बोला कि 2 जो है वो 4 बार आया है, फ्रीक्वेंसी दे दी। 3 6 बार आया है, 4 कितनी बार आया है? 9 बार आया है, 5 5 बार ही आया है, 6 2 बार आया है। तो सबसे ज्यादा कौन सा आया है? 5 9 बार आया है। कौन सा नंबर आया है? 4 बार आया है। तो इसकी आवर्ती कितनी होगी? सॉरी, आवर्ती तो 9 है, सबसे ज्यादा है, लेकिन नंबर क्या है? मान क्या है उसका? 4। तो मोड क्या होगा आपके पास? 4, क्योंकि 4 ऐसा है जो 9 बार आया है। मतलब समझो, इस बात का मतलब समझो कि इन्होंने जो डेटा ये बनाया है ना आपको, कि कैसे दिया है।
इसको अगर मैं खोल के लिखूं तो भैया हम ऐसे तो लिखेंगे ना, दो कितनी बार है, दो आपका 4 बार है, तो लिखेंगे दो 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 दो, है ना, 4 बार हो गया। फिर तीन कितनी बार है, 6 बार है, तो तीन तीन तीन, ऐसे हम लोग 6 बार लिखेंगे तीन को, है ना, ऐसे लिखा। फिर चार कितनी बार है, 9 बार है, चार चार चार, ऐसे 9 बार हो गया। तो ये आपके पास डाटा इस तरीके से गिवन है, तो इन्होंने एक कलेक्ट करके इन्होंने छोटे से कंडीशंस में इसको लिख दिया, डेटा के अंदर इन्होंने बना दिया। तो हमें क्या करना है, बात वही है, फ्रीक्वेंसी जिसके सबसे ज्यादा होगी, तो सबसे ज्यादा यहाँ चार ऐसा नंबर है जिसकी फ्रीक्वेंसी 9 है, सबसे ज्यादा है, तो भैया ये इसका मोड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के चलेंगे। एक क्वेश्चन और इन्होंने लिया है। अब एग्जाम्पल इन्होंने क्या लिया है, देखो, एक कितनी बार आए उसमें, एक नंबर कितने बच्चों का आया, दो बच्चों का आया, दो नंबर कितने के आए, 5 के आए, तीन नंबर कितने बच्चों के, 8 बच्चों के हैं, चार नंबर कितने के, 6 के हैं, पांच नंबर किसके, 8 बार 8 बच्चों के आए हैं, छह नंबर कितने बच्चों के, 4 नंबर के। तो सबसे ज्यादा बार क्या है, 8 है। अब 8 बीच में देखो 2 बार आया, ये बात समझने वाली बात है। यहाँ 8 सबसे सबसे ज्यादा नंबर क्या है, 8 है यहाँ पर, लेकिन 8 यहाँ कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। अब इसमें कैसे पता लगेगा, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें देखते हैं। तो आपके पास जो मोड बनेगा वो 3 और 5 दोनों बनेंगे, ये बाय मॉडल कहला जाता है ऐसी कंडीशंस को। तो यहाँ पर 3 और 5 दोनों की आवृत्ति 8 है, तो आपके पास मोड 2 और 3, सॉरी 2 और 5 दोनों ही होंगे। ठीक है ना, और ऐसे डेटा को हम क्या कहते हैं, बाय मॉडल डेटा कहते हैं। ठीक है, तो इस बात से हमने यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकाला कि भैया डिस्क्रीट सीरीज में मोड निकालने के लिए जिस मान की आवृत्ति सबसे अधिक होती है वही मोड कहलाया जाता है। दूसरा बात क्या है कि दो या दो से अधिक मानों की आवृत्ति अगर बराबर होती है तो उसे हम बाय मॉडल या मल्टी मॉडल कहते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात, ये दोनों अलग अलग बातें थी और अलग अलग पर हम लोगों ने क्वेश्चंस भी किए। अब हम बात करने वाले हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज की। ठीक है ना, कॉन्टिन्यूस सीरीज यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं सतत श्रेणी। तो सतत श्रेणी में मोड वह वर्ग होता है जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है, आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी, बात वही है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, लेकिन इसे मॉडल क्लास कहा जाता है। जिस 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 क्लास के अंदर आपकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसे हम क्या कहते हैं, मॉडल क्लास कहते हैं। ठीक है ना, तो वहीं से हम लोग मोड को निकालते हैं। अब यहाँ क्योंकि हमारे पास क्लास इंटरवल होता है, लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट होती है, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला अप्लाई होता है। फॉर्मूला क्या होता है, मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। एच आपका क्या है, ये आपके पास क्लास इंटरवल है। जैसे कि आपके पास जो डेटा गिवन होता है ना, 0 से 20, सॉरी 10 से 20, 20 से 30, तो इनके बीच का जो गैप है वो एच है। कितना है, माने माना 10 है, तो 10 है, तो 10 आपके पास क्या होगा, एच हो जाएगा। ऐसे भी हो सकता है ना, 5 से 10 है, 10 से 15 है, तो अगर मैं यहाँ निकालू तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ 5 हो जाएगी। बात समझ में आएगी, चलिए। एल के आपके पास ये लोअर लिमिट है, आपके पास लोअर लिमिट, लोअर बाउंड्री। F1 क्या है आपके पास, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो F1 होता है। F0 उससे ऊपर वाली होती है, यानी कि F1 ये वो है जो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, इससे ऊपर आपके पास F0, इसके नीचे क्या बनेगी, F2। बात समझ में आई, ये तीनों फ्रीक्वेंसी इस तरीके से बनेगी, बाकी सब आपको पता ही है। अब हम इस पर एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से इस फॉर्मूले को समझते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया, उन्होंने डेटा दे दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, क्लियर है। फ्रीक्वेंसी क्या दे दी, 5, 8, 12, 20, 10, 15। अब हमने क्या देखा, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी भैया 20 है। ठीक है, तो 20 को पकड़ लो और पकड़ के इसके सामने वाले जो हमारे पास क्लास इंटरवल है उसको देख लो। तो उसमें जब मैंने देखा तो जो इसमें दो लिमिट है आपके पास, एक तो अपर बाउंड्री है, एक आपके पास लोअर बाउंड्री है। तो ये अपर है, ये लोअर है, तो ये मेरे पास बन गया एल। ये क्या बन गया मेरे पास, एल बन गया, लोअर लिमिट। अब ये मेरे पास सबसे हाईएस्ट है तो बन गया F1। इससे ऊपर वाला क्या बन गया, ये ऊपर वाला बन गया मेरे पास F0। ये क्या बन गया मेरे पास, F0। अच्छा जी, नीचे वाला क्या बन गया मेरे पास, F2। तो ये तो चीज मैंने आपको बताई थी। तो जो सबसे हाईएस्ट है उससे ऊपर वाला F0, से नीचे वाला F2, बस। और H की वैल्यू आपको पता ही लगी कितनी है, यहाँ पर 10 है। और बस सारी वैल्यू रखो, उठाओ, कैलकुलेट करो। तो भैया सब वैल्यू हमने यहाँ पर रखी, कैलकुलेट किया, वैल्यू क्या निकल के आ गई मेरे पास, हमारे पास आ गया 30 प्लस, ये देखो ये 30 हो गया, यहाँ सारी वैल्यू रखी, कैलकुलेट किया। तो कैलकुलेट करने के बाद आपके पास 30 प्लस 8/18 इंटू 10, है ना। कैलकुलेट, आप कैलकुलेटर का आपको अलाउड होगा ही, आप इसे सोल्व करेंगे तो 34.44 आपके पास वैल्यू बन जाएगी। क्या निकल गया आपके पास, मोड। समझ में आएगी बात, क्लियर है। वीडियो को पॉज करके आप देखें, स्क्रीनशॉट डाल ले सकते हैं, जितनी चाहे आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं। अच्छा, मेरी मेरी अगर मेथड आपको समझ में आ रहे हैं ना, क्लियर हो रहे हैं, और नई नई चीजें और आपको अगर सुननी है, देखनी है, समझनी है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर करते रहना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन के साथ में। जो नई वीडियोस मैं डालती रहूंगी वो आपको वहां पर मिलती रहेंगी, ठीक है ना। चलिए
अब बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिया, आपको सैलरी दे दी भैया 1000 से लेकर 2000। ऐसे एम्प्लॉय कितने हैं, 12 हैं जिनकी सैलरी 1000 से 2000 के बीच में है। नेक्स्ट नेक्स्ट डेटा क्या आपके पास, 2000 से 3000 18 है, फिर 25 है, फिर 35 है, फिर 20 है, फिर 10 है। ठीक है ना, इस तरीके से मेरे को डाटा दिया। अब मोड निकालने वाली बात है, तो क्या देखेंगे, सबसे हाईएस्ट देखेंगे भैया 35 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनकी 4000 5000 के बीच में आपकी सैलरी है। तो ये वैल्यू आपके पास बनेगी F1। इसके ऊपर आप चलेंगे बनेगा F0, इसके नीचे आप चलेंगे बनेगा F2, और इसमें आपका जो लोअर वाला पार्ट है वो बनेगा N। और H को अगर मैं यहाँ से देखो, दोनों का डिफरेंस देखो, सबके बीच में 1000 का डिफरेंस आ रहा होगा। बस सारी वैल्यू निकल गई। तो देखो निकल गई क्या, 4000 हो गया, और F1 आपके पास 35 है, और ये 25 है, ये आपके पास 20 और ये 1000 है। ठीक है ना, क्लास बिट निकल गई, सब निकल गया। अब जब सब मेरे पास वैल्यू निकल गई है, क्या करेंगे, सारी वैल्यू रखो, L F1 F0 F1 F0 F2 H, सारी वैल्यू मैंने रखी, कैलकुलेट किया भैया इसको। यहाँ मैंने, यहाँ वैल्यू कितनी बची आपके पास, 10 बची। यहाँ कितना होगा, 35 दूनी 70 हो गया, ये माइनस हो गया आपके पास 45। तो 10 अपॉन माइनस की ये समथिंग करके, अब यहाँ से आपके पास बची 10 अपॉन 25। अब आपके पास जो बचा है, या तो आप इसे डायरेक्ट कैलकुलेट कर लें, है ना, या फिर आप क्या करते हैं, इसको सीधा का सीधा यहाँ पे इसको हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 25 10 करेंगे तो पॉइंट आपके पास 4 आ जाएगा, पॉइंट आगे 0 करेंगे तो 25 होगा, 100 होता है, तो 4 आ गया 0.5, इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 400, सबको करेंगे तो क्या निकल गया आपके पास 4400। तो आंसर कितना आ गया, 4400। ठीक है, तो ये आपके पास मोड निकल गया। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने आपको मोड की जो कंडीशन है जितने भी सब कुछ समझाएंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, ठीक है, फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।